अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखिएगा। प्रूव दैट tan इनवर्स दिस इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x, और x का डोमेन हमें दे रखा है -1/2 से +1/2, क्लोज इंटरवल इक्वल का साइन लगा हुआ है क्योंकि देखो LHS है ना। बहुत ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ना। तो मैंने इसमें एक काम करा, लेट x इज इक्वल टू cos थीटा, x की क्या लेट कर लिया cos थीटा। तो ये होगा क्या हमारे पास फिर tan इनवर्स है ना, बड़ा ब्रैकेट लगा के अंडर रूट 1 प्लस cos थीटा अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा और प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा, है ना। चेंज कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो हमने x को cos थीटा लेट कर लिया, तो होगा क्या कि tan इनवर्स, अब देखो ये आइडेंटिटीज बन गई। 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, है ना। ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो हो गया इजी। और tan इनवर्स देखो रूट से बाहर आ जाएगा, है ना, सिर्फ अंडर रूट में रह जाएगा 2 cos थीटा बाय 2 अंडर रूट 2 साइन थीटा बाय 2 अपॉन अंडर रूट 2 cos थीटा बाय 2 प्लस अंडर रूट 2 साइन थीटा बाय 2। रूट 2 कॉमन निकल के ऊपर से काट देंगे, तो मैं अब यहीं पे हटा देता हूँ। एक बार मैंने एक लाइन बता दी वैसे आपको, तो मेरी एक लाइन यहीं बच जाएगी, ठीक है। तो रूट 2 कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होगा tan इनवर्स, है ना। देखो वही है, ऊपर से cos कॉमन निकालो, नीचे से cos, वो दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। तो अंदर आपके पास ये बन जाएगा 1 माइनस tan थीटा बाय 2 ओवर 1 प्लस tan थीटा बाय 2, है ना। ये आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, और थीटा का वर्क कर रहा है पाई बाय 2, चेक कर लो, है ना। tan पाई बाय 4 माइनस एक्स क्या होता है 1 प्लस 10 1 माइनस 10 एक्स अपॉन 1 प्लस 10 एक्स, लिख सकते हैं इसे। देखो अब 10 से 10 मैं यही मैनेज कर दूं, तो मेरे पास ये आ जाएगा पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। अब मैंने डायरेक्ट मैनेज करके लिख दिया, तो ये थोड़ा सा है ना गड़बड़ हो जाएगी। तो उस केस में हम क्या करके देखेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनना। पहले मैं चेक कर लूं क्या ये अपनी प्रिंसिपल रेंज में है, क्योंकि ये tan इनवर्स की रेंज में आना चाहिए, है ना। क्योंकि tan इनवर्स से tan जल ही जाएगा, ये रिजल्ट तो हमें पता ही है, बहुत क्वेश्चंस पे लगा चुके हैं। tan इनवर्स सॉरी हाँ, tan इनवर्स tan x इक्वल टू x व्हेन x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2, तब काट सकते हो आप इसको जब ये tan इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच में हो। अभी देखते हैं कि ये प्रिंसिपल ब्रांच में है नहीं, मैं इसका प्रूफ कर दूंगा, फिर आपको प्रिंसिपल ब्रांच चेक करा देता हूँ उसकी। पाई बाय 4 माइनस थीटा, देखो 1/2 तो ये रहा, और थीटा की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूं तो cos इनवर्स x, cos इनवर्स ऑफ x। तो प्रूफ तो हमें यही करना था, है ना। पाई बाय 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x, प्रूफ तो हमने कर दिया। इसको चेक और कर लेते हैं ना। देखो चेकिंग प्रोसीजर, ये तो इक्वल टू आपका RHS आ चुका है। चेकिंग प्रोसीजर पे आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2 एंड लेस देन इक्वल टू 1, ये दे रखा है, ठीक है जी। अगर मैं इसमें cos इनवर्स ले लूं पूरे में, तो cos इनवर्स -1/2 cos इनवर्स ऑफ x और cos इनवर्स ऑफ 1, ठीक है। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी है क्या कि cos इनवर्स माइनस ऑफ थीटा जो होता है वो पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ थीटा के इक्वल होता है ना, क्योंकि इसका एंगल नेगेटिव आ रहा है। तो मैं इसको लिख सकता हूं पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ 1/2 बाकी cos इनवर्स x। देखो x किसके इक्वल था cos थीटा के, तो cos को अगर मैं हटाऊं यहां से तो cos इनवर्स x किसके इक्वल आ जाएगा थीटा, और ये हो गया cos इनवर्स 1, चल ही रहा है वो आपका, ठीक है ना भाई। अगर मैं इससे चेंज करके देखूं, अभी यूज भी तो किया है मैंने, यहाँ रखा था थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x, तो यहाँ से थीटा यही तो आएगा निकल के cos इनवर्स ऑफ x। तो cos इनवर्स x की जगह हम थीटा रख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मेरा मेन टारगेट ये है कि थीटा ये क्या था। तो मैं अभी पूरा कन्वर्ट कर दूंगा पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, तो लग जाएगा मुझे रेंज के अंदर है, जब भी तो लिख सकता हूँ इसे डायरेक्ट। देखो तो पाई माइनस
कॉस के टेबल में 1/2 कहाँ होता है, तो cos 60 की वैल्यू यानी पाई बाय 3 और ये थीटा चली रहा है आपके पास। cos इनवर्स 1 कहाँ होता है 0 डिग्री पे, तो ये 0 हो गया। ठीक है जी, तो एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 2 पाई बाय 3 और थीटा 0। ठीक है, चलो कन्वर्ट करते हैं। अब हमारे पास क्या है जी, थीटा के साथ एक तो डिवाइड बाय 2 है, तो डिवाइड बाय 2 करो सारे में। जैसे ही आप 2 से डिवाइड करोगे यहाँ 2 कैंसिल होकर बचेगा पाई बाय 3 थीटा बाय 2 और ये 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर ये माइनस में है ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई करो पूरे में, तो जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करोगे एक तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस, 0 पे तो कोई साइन नहीं होता, तो उल्टा करके लिख देंगे 0 माइनस थीटा बाय 2 और ये लेस देन इक्वल टू माइनस पाई बाय 3, है ना भाई। जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, इनइक्वालिटी पलट जाएगी, तो उसको दोबारा छोटे से बड़े नंबर की तरफ मैंने डायरेक्ट लिख लिया। फिर प्लस पाई बाय 4 है, तो सारे में पाई बाय 4 ऐड कर दो, पाई बाय 4 है ना, तो पाई बाय 4 और माइनस थीटा बाय 2, इसमें पाई बाय 4 ऐड करोगे, देखो माइनस पाई बाय 3 प्लस का पाई बाय 4, तो एलसीएम तो 12 हो गया इनका, तो माइनस का 4 पाई और प्लस का 3 पाई, तो बचेगा माइनस का पाई बाय 12, माइनस का पाई बाय 12। और भैया चेक कर लो बिल्कुल फिट बैठ रहा है, 45 से लेके माइनस का पाई बाय 12 बिल्कुल। तो ये जो आपका है ना पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -92 + 90। देखो पाई बाय 12 की वैल्यू कैलकुलेट करके देख लेना, है ना, 180/12 करके देख लेना, जो भी एंगल आएगा वो +90 से -90 के बीच में ही ओपन इंटरवल में मिल जाएगा, तो ये क्लियरली बिलोंग कर रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो दैट्स व्हाई हमने इसका tan इनवर्स से tan वैनिश करके डायरेक्ट रिजल्ट लिया। तो ये चेकिंग प्रोसीजर था, वो भी हमने चेक करके देख लिया। तो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन है, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस, लेके आना, ठीक है ना। एलएचएस लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। एलएचएस हमारे पास है 9 पाई/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, तो देखो 9/4 कॉमन आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखो 9/4, तो अंदर बचेगा पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, है ना, बड़े इजी वे से बता रहा हूँ। ठीक है, तो हो गया। मेथड तो और भी है खैर इसको करने के, लेकिन सबसे इजी मेथड आपको यही पड़ेगा। तो 9/4 कॉमन निकाल दिया हमने, तो 9/4 और पाई/2 माइनस साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ थीटा, यानी इसको लिख सकते हैं, है ना। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी, कि यूज किया है मैंने यूजिंग कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स, जो पाई/2 के इक्वल होता है, इसको यूज कर। तो अगर मैं यहाँ से साइन इनवर्स एक्स को इधर ले आऊं, तो पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, कॉस इनवर्स एक्स, तो पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स पढ़ लो, तो इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। अभी मैंने आपको कन्वर्जन सिखाया था, है ना, देखो मेरा प्रूफ तो लगभग बन चुका, 9/4, बस इनको साइन की टर्म्स में चाहिए आंसर, इनवर्स में मेरा कॉस की टर्म्स में आ रहा है। तो अभी तो मैंने ट्राइंगल समझाया था आपको, तो राइट एंगल ट्राइंगल बना लो कॉस के लिए। तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और जब हम इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो ये 2√2 आ जाएगी इसकी थर्ड साइड, कैलकुलेट करके देख लेना, है ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल बना के थर्ड साइड निकाल ली, तो 9/4। अब हम यहाँ से ट्राइंगल से, कॉस के लिए ट्राइंगल था, वहां से साइन की वैल्यू निकल जाएगी इनवर्स में, तो साइन इनवर्स, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, 2√2/3। तो देखो आ गया इक्वल टू RHS। तो कन्वर्जन से भी निकल सकते हैं ट्राइंगल बना के, तो ये सबसे इजी वे है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अब हमारे पास 13 क्वेश्चन से पहले स्टेटमेंट है सॉल्व। सॉल्व का मतलब हमें आगे के जो क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन दिए हैं 13 और 14, इनमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सॉल्व। ये प्रूविंग नहीं है, सॉल्व क्वेश्चन है। तो देखो करते हैं। तो सॉल्यूशन में 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x, है ना। तो मैंने एक आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं, 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी tan की ही टर्म्स में होती है, वो होती है tan इनवर्स 2x/1 - x²। मैं इसको यूज कर रहा हूं, तो मैं इसको x की तरह ट्रीट करूंगा, किसे, cos x को। तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट
2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो cos x का स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर x हो जाएगा, इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। अब tan इनवर्स से कंपेयर कर लो, तो सिर्फ बचा क्या 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x, इसको sin स्क्वायर x लिख लेते हैं, है ना, इज इक्वल टू, और यहां से 2 cosec x। अब एक काम कर सकते हैं, 2 से 2 तो यहीं कैंसिल कर दो, cos x अपॉन sin स्क्वायर x इज इक्वल टू, इसे 1 बाय साइन लिख लो, तो जब मैं साइन स्क्वायर यहां लेके जाऊंगा तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा cos x इक्वल टू, बल्कि यहीं से एक कर लो इसका, तो cos अपॉन साइन x इक्वल टू, ठीक है ना भाई, साइन में सपोज यहां ले आया तो एक साइन कैंसिल हो गया, ये बच गए, तो cos y साइन क्या होता है, cot x इक्वल टू 1। अब cot के टेबल में 1 का होता है cot 45, cot से cot कंपेयर हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो सॉल्व का मतलब वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x। तो नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर आगे करते हैं क्वेश्चन। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 14। मैंने सारे लिख लिए थे, 14 उसके बाद 15 16 17 हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में है, और 14 एक है कि सॉल्व, है ना, सॉल्व करना है, बड़ा ध्यान से देखना 14 का सॉल्यूशन, प्रूव नहीं करना, कभी दिमाग में होकर प्रूफ करना, गड़बड़ कर दोगे। देखो इसकी भी ट्रिक है, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू कैलकुलेट करके देनी है, और उसने खुद बता दिया कि x 0 से बड़ा नंबर है कोई। चलो देखते हैं, इस 1 को, है ना, इस वाले 1 को मैं ये लिख सकता हूं 10 पाई बाय 4 माइनस x चली रहा है अपॉन 1 प्लस ये जो x है इसके साथ थोड़ी देर 1 अगर मल्टीप्लाई में आने, 1 तो होगा ही, अगर मल्टीप्लाई में कुछ नहीं तो 1 तो होता ही है, तो उसको मैंने लिखा 10 पाई बाय 4 और इनटू में x, ठीक है। ये मैंने काम क्यों करा, इक्वल टू में चल रहा है 1/2 tan इनवर्स ऑफ x, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं tan इनवर्स, ध्यान से देखो, tan इनवर्स 10 पाई बाय 4 माइनस tan इनवर्स x, है ना, इसे पूरा x पढ़ो, इसे पूरा y पढ़ो, तो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई किसकी आइडेंटिटी होगी, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो ये x का वर्क कर रहा है और ये y का वर्क कर रहा है, देख सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू ये चली रहा है 1/2 tan इनवर्स ऑफ x। तो ये इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में इस तरीके से थोड़ा सा लिखा हमने करके। अब देखो यहाँ पे tan इनवर्स से tan वैनिश हो जाएगा, तो पाई बाय 4 बचेगा, क्यों वैनिश हो गया डायरेक्ट, क्योंकि पाई बाय 4 tan इनवर्स की रेंज होती है -90 + 90 ओपन इंटरवल में, तो उसके बीच में 45 तो कहीं आएगा, तो बिल्कुल एग्जैक्ट है, तो यहाँ तो वैनिश हो जाएगा, इज इक्वल टू x वाली टर्म से एक तरफ कर रहा हूँ, कहने का मतलब x एंगल से एक तरफ कर रहा हूँ, तो 1/2 tan इनवर्स x के साथ ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x, तो पाई बाय 4 इज इक्वल टू, इसमें एलसीएम ले लो तो हो जाएगा 3/2 tan इनवर्स ऑफ x, लाइक टर्म्स है ना, तो एलसीएम लेके 2 2 + 1 3/2, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर मैं करूं तो पाई बाय 4 के साथ 2/3 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, तो ये 2 2 सा कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा आपके पास tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाय 6, है ना, 2 2 सा कैंसिल हो गया, 3 2 सा 6, तो x इज इक्वल टू 10 पाई बाय 6 लिख सकते हैं, इनवर्स हटा के यहाँ से, और x 1030 यानी 1/√3, तो ये आ गई x की वैल्यू, ठीक है। तो इजी एक सिंपल से सॉल्यूशंस है। तो नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर मैं सॉल्यूशन यहीं आपको करके दिखाता हूँ, है ना, तो मैं इसको यहाँ से रब करता हूँ, तो आप यहाँ वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर सकते हैं। अब देखिए मैं इसको रब कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 15, साइन tan इनवर्स x इज इक्वल टू, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसके लिए देखना है, तो mod x इज लेस देन 1, चलो उससे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें वहां तो चेक नहीं कर रहे हैं, सीधा बस इसमें ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा है। तो अभी मैंने कन्वर्जन आपको सिखाया था ना, है ना, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो इसने हमें दिया है साइन tan इनवर्स ऑफ x, तो भाई एक काम करो, मैं इसके लिए ट्रायंगल बनाता हूं, तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो पाइथागोरस से अंडर रूट में x² + 1 आ जाएगी, तो यहां से साइन, अगर मैं tan इनवर्स से साइन की इनवर्स की वैल्यू निकाल दूं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज x अपॉन अंडर रूट x² + 1, और ये खत्म, वैनिश होके
एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो कौन सा ऑप्शन मिल गया आपको? डी वाला ऑप्शन आ गया इसका। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 बढ़िया क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आया हुआ है आपके पास। तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। सॉल्व करके एक्स कैलकुलेट करके देखना कि एक्स किसके इक्वल होगा इन ऑप्शंस में से। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। मैंने इसको इधर शिफ्ट किया, ठीक है। फिर मैंने एक काम करा, इसमें 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, इस साइन को यहां से हटाया तो इधर हो जाएगा साइन पाई बाय 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, है ना। इनवर्स था तो यहां से हटा के इधर क्या हो गया साइन पाई बाय 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन, अब इसको ऐसे पढ़ोगे पूरा थीटा पढ़ो, इसे पूरा थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा, 90 में ट्रिक को चेंज, कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा, और थीटा का वर्क कर रहा है 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स, है ना। और 90 प्लस करके सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो यही वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास एक cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, थोड़ा सा सोचो क्योंकि cos का साइन है ना। तो cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला ये था साइन की टर्म्स में 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। वो मैं यूज करूंगा, मैं इस साइन इनवर्स एक्स को थीटा पढ़ रहा हूँ, साइन इनवर्स एक्स को क्या पढ़ रहा हूँ? थीटा। तो cos 2 थीटा, तो इधर तो चल ही रहा है 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, तो cos 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर और थीटा, थीटा कौन है? साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, जरा ध्यान से देखो इसको, है ना भाई। ये तो आपको पता ही है कि साइन थीटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? साइन स्क्वायर थीटा, है ना, लिख सकते हैं। तो इस स्क्वायर को भी तो मैं बाहर पढ़ सकता हूं, कैसे? साइन इनवर्स ऑफ एक्स का स्क्वायर पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते? ये वाला स्क्वायर, तो साइन से साइन वैनिश हो गया, कितना बचेगा? एक्स और बाहर स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2, और ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर सॉल्व करके। ठीक है, 1 से 1 तो हो गया कैंसिल, माइनस के 2 एक्स स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दो, प्लस का हो गया, और ऑलरेडी माइनस का एक्स यहाँ पे है 0। जब हम फैक्टर करेंगे तो एक्स कॉमन, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। जरा ध्यान से देखें, तो एक बार तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ रही है 0, और एक बार x की वैल्यू आ रही है इस ब्रैकेट से 1/2। तो हमारे दिमाग में आ जाएगा दो आंसर हो गए, 0 एंड 1/2, है ना। 0 एंड 1/2, तो ऑप्शन ए पे बच्चे टिक कर देते हैं। तो भैया पहले जो है ना चेक कर लेना कि ये जो x की दो वैल्यू आई है दोनों ही इसको वेरीफाई करनी चाहिए। देखो 0 रख के देखते हैं, पहले हमने यहाँ 0 रखा, 1 माइनस 0 0, सॉरी 1 माइनस 0 1, तो साइन इनवर्स 1 क्या हो जाएगा? π/2, ये तो हुआ π/2। फिर उसमें माइनस, यहाँ 0 रखो, साइन इनवर्स 0 यानी साइन 0 कहाँ होता है? 0 डिग्री पे, तो ये 0 हो गया, 0 इंटू 2 0, तो इक्वल टू में π/2, और इक्वल टू में RHS में भी क्या था? π/2, तो 0 पर तो ठीक आ रहा है, तो एक 0 आंसर तो इसका परफेक्ट है। इस पे और चेक करते हैं 1/2, तो जैसे मैं यहाँ 1/2 रखूंगा, ध्यान से देखो, साइन इनवर्स, तो 1 में से 1/2, एक्स के लिए 1/2 रख रहा हूं मैं, तो 1 में से 1/2 जाएगा तो कितना बचेगा? 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2। अब देखो साइन इनवर्स 1/2 कौन होता है? π/6, और 1/2 π/6। सॉल्व करो 3, अब इसमें एलसीएम लेके सॉल्व करोगे 6, तो पाई माइनस 2π, देखो नहीं आ रहा, माइनस π/6। RHS के इक्वल तो नहीं आया, RHS क्या था? π/2। तो इन दोनों में से सिर्फ एक वैल्यू है, x की वैल्यू 0, तो दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड वैल्यू, है ना। तो कौन सा ऑप्शन ठीक बैठेगा? सिर्फ सी वाला। तो चेक कर लेना वैल्यूज निकाल के। तो ये था हमारा 16th का सॉल्यूशन। एक 17th क्वेश्चन और रह गया, इसकी वैल्यू और मैं आपको बता देता हूँ इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 हमारे पास है tan इनवर्स x अपॉन y माइनस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन x प्लस y किसके इक्वल होगा? तो इसको मैंने ऐसे रखा, tan इनवर्स x अपॉन y माइनस tan इनवर्स। मैंने एक काम करा, इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर दिया, x अपॉन y। अगर मैं x से डिवाइड करूं
बल्कि आप इसे y से डिवाइड कर दो, इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को y से, तो क्या हो जाएगा x अपॉन वाई माइनस ये हो जाएगा 1 अपॉन, है ना, बहुत ध्यान से देखना, अपॉन, मैंने इसको जब y से डिवाइड करा तो देखो जब यहाँ पे y से डिवाइड करूंगा तो 1, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ क्योंकि एडिशन में आगे पीछे लिख सकते हैं, और इसको लिख दिया x अपॉन, ठीक है ना, y से डिवाइड करके इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ y से y कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, वो मैंने पहले लिख दिया, और x अपॉन y मैंने बाद में लिख दिया, एडिशन है आगे पीछे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस, इसको एक ब्रैकेट लगा के इस पूरे पार्ट को मैं ये लिख सकता हूँ tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 लिख सकता हूँ। देखो इसे पूरा x पढ़ो और 1 को पढ़ो y, तो tan इनवर्स x माइनस y का tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होगा, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। इसके साथ कुछ नहीं 1 तो मान सकते हैं ना मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब माइनस तक ब्रैकेट ओपन कर दो, तो tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस में tan इनवर्स x अपॉन वाई, और ये हो जाएगा प्लस का tan इनवर्स ऑफ 1, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए, और tan इनवर्स 1 यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में 1 कहाँ हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो एंगल्स देते हैं, तो पाई बाय 4 45 पे 1 होता है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो इस तरीके से ये चैप्टर हमने एनसीईआरटी में से कंप्लीट करा। इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं खैर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो अच्छे क्वेश्चंस हमारे बोर्ड में आए हुए हैं, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी में से विद एग्जांपल्स प्रैक्टिस करो। और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए आप RSRD अदर बुक्स हैं हमारे पास, एग्जाम्पलर है, आप इसको यूज कर सकते हैं फॉर योर प्रैक्टिस। तो नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।